परंपरा से पहचान तक। जब एक महिला अपने सपनों को पहचान लेती है तो वह सिर्फ स्वयं का ही नहीं बल्कि पूरी पीढ़ी का भविष्य बदल देती है। नमस्कार, मैं अनुपम गोयल, रास्ता चेतना न्यूज चैनल से। आज हम महिला दिवस के उपलक्ष्य में खास श्रृंखला के अंतर्गत बात करेंगे एक ऐसी प्रेरणादायक महिला से जिन्होंने राजस्थानी परंपरा को अपने आत्मविश्वास से एक नए रूप के अंदर प्रस्तुत किया है। ऐसी प्रेरणादायक महिला से जिन्होंने राजस्थानी परंपरा को अपनी आत्मविश्वास और मेहनत से एक नई पहचान दी है। घूंघट की ओट से निकलकर जब हुनर दुनिया के सामने आता है तो वह ब्रांड बन जाता है। महिला दिवस के उपलक्ष्य में हमारे बीच मौजूद हैं राजस्थानी महिला परिधान की सफल उद्यमी जो परंपरा को फैशन और आत्मनिर्भरता पर बदल रही हैं। रानीसा शोरूम की प्रोप्राइटर श्रीमती अंजना सोनी। अंजना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे राजस्थान चेतना के इस महिला दिवस एपिसोड के अंदर। धन्यवाद। नमस्कार। बड़ी खुशी हुई आपके साथ में जुड़कर। सबसे पहले मैं आपकी व्यक्तिगत और प्रेरणादायक बात करना चाहूंगा आपसे कि आपके इस व्यवसाय की शुरुआत के पीछे क्या कहानी रही है, क्या प्रेरणा रही? मैंने 2017 में जोधा अकबर पिक्चर देखी थी। उसकी हीरोइन थी ऐश्वर्या राय। ऐश्वर्या राय ने जो राजस्थानी परिधान और मुगल का परिधान दोनों का मिश्रण पहन रखा था। बहुत ही बेखूबी, बहुत सुंदर लग रहा था वो। लेकिन मैंने थोड़ा उसको देखा कि ये मिश्रित है, ये प्राचीन काल, ये जैसे राजपूती है प्राचीन काल से चला आ रहा है। तो मैंने ये फिल्म देख के मुझे ऐसा लगा कि इसके अंदर क्यों ना अपन थोड़ा इसको फेस्टिवल बनाया जाए इस चीज को। तो मैंने उस दिन आके सोचा ये चीजें फेस्टिवल बनाने के लिए कि अपन जो जो चीजें इनकी है ना, इनको यथावत रखते हैं और अपन आगे फेस्टिवल्स के लिए तैयार करते हैं। तो उसी दिन से मैंने ये दी रानीसा शोरूम 2018 में उसकी स्थापना हुई और मैंने इसका नाम भी पूरा राजस्थानी के ऊपर ही दिया, दी रानीसा। क्या बचपन से ही डिजाइनिंग और परिधान में रुचि थी या सफर अचानक शुरू हुआ? एक्चुअली मैं झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से के पास टमकोर गांव है, बहुत ही छोटा सा गांव है। मैं वहां से पली बड़ी हूँ, जहाँ 12वीं क्लास तक ही स्कूल है, ज़्यादा स्कूल भी नहीं है। लेकिन मुझे थोड़ा क्रेज था इस चीज़ का कि चित्रकला मेरी बहुत अच्छी थी, ड्राइंग में बहुत अच्छी करती थी, तरह तरह की चित्रकला करती रहती थी। छोटी उम्र में शादी हो गई, यहाँ आए तो यहाँ देखा कि काफ़ी लोग राजपूती ड्रेसें पहनते हैं, लेकिन यहाँ मतलब वो नहीं है, इतना मटेरियल नहीं है कि जिस तरह से आप कर सकते हो। तो मुझे पहली बार ये महसूस हुआ कि मैं ये कर सकती हूँ, मैं राजपूती परिधान कर सकती हूँ और मैं कहीं ना कहीं ये मेरी चित्रकला ही मेरे को ये आश्रित राजपूती ड्रेस की तरफ ले गई। अच्छा, एक महिला उद्यमी के रूप में सबसे बड़ी चुनौती क्या लगी? सबसे चुनौती सब ये लगी मेरे को कि जब मैंने राजपूती पोशाक का ये शोरूम खोलने की बात, जो जैसे परिवार है, मित्रगण है, रिश्तेदार है, इनसे मैंने की। तो जैसे परिवारजनों ने कि हाँ मुझे हौसला दिया कि अच्छा है, बट रिश्तेदार और मित्रगण ने यह कहकर मेरा हौसला तोड़ दिया कि नहीं, ये औरतें ये काम नहीं कर सकती, औरतें तो सिर्फ घर संचालन का काम ही करती हैं, लेडीज नहीं कर सकती ये काम। वो बात मुझे बहुत अटकी, ये मेरे लिए एक चुनौती का कारण था कि उन्होंने ये बोला। तो मैंने सोचा कि मेरे में ऐसी क्या कमी है, मैं ये क्यों नहीं कर सकती, मैं सफल व्यापार करके दिखाऊंगी। उसी दिन मैंने ठाना ये बात और दी रानीसा शोरूम प्रारंभ हुआ। परिवार और समाज का कितना सहयोग मिला? ऐसा कोई सहयोग नहीं था मेरे को लेकिन हाँ, मेरे हस्बैंड का मुझे पूरा सहयोग था, हर कदम पे वो मेरे साथ थे। आज भी जैसे मैं यहाँ हूँ तो मैं उन्हीं की बदौलत हूँ। क्या कभी कोई ऐसा समय आया कि अब नहीं हो पाएगा? उस समय आपने कैसे संभाला? मैंने 2018 में दी रानीसा शोरूम खोला था, उसके जस्ट बाद 2020 में कोरोना आ गया। कोरोना ने सारी दुकानें, सारा मार्केट बंद कर दिया और मेरा स्टाफ था 3 जनों का। मेरा उस टाइम मैंने स्टार्टिंग में स्टाफ था 3 जनों का। अब घर बैठे उनको बंद दुकान के अंदर भी मैंने उनको वेतन दिया पूरा। उसके बाद जस्ट थोड़े दिन बाद ही दूसरा कोरोना आ गया, उन्होंने तो पूरा मार्केट ही ठप कर दिया, कुछ नहीं। उस टाइम मुझे लगा कि हाँ अब मैं कुछ नहीं कर सकती। लेकिन जैसे जैसे थोड़ा ठीक हुआ, मार्केट खुला, व्यवसाय चालू हुआ, मैंने गति फिर पकड़ी। आज जब आप पीछे मुड़कर देखती हैं तो अपने आप पर कितना गर्व महसूस करती हैं? मेरा रानीसा खुले को 7 साल हो गए हैं
मैंने कड़ी मेहनत, ईमानदारी और धैर्य के साथ काम किया है। यहाँ तक कि मैं व्यापारी संघ की अध्यक्ष भी हूँ, मार्केट की अध्यक्ष हूँ मैं। पिछले साल जब होली स्नेह मिलन हुआ था, तो उसके अंदर माननीय वासुदेव देवनाथ जी मुख्य अतिथि थे। तो उन्होंने स्पेशली बोला कि मैंने आज तक कभी भी किसी व्यापारिक संघ की महिला को अध्यक्ष होते न देखा है, न सुना है। आज मैं पहली बार ये देख रहा हूँ कि व्यापारिक संघ की महिला अध्यक्ष है। तो ये देख के ऐसा होता है कि हाँ, लेडीज जो महिलाएं हैं वो प्रगति पर है। ये आपके लिए प्राउड ये मोमेंट था। मेरे लिए प्राउड था। और मैंने कभी पीछे मुड़ के अब भी मैं देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं कहाँ थी और मैं कहाँ आई। अंजना जी, आप राजस्थानी परिधान और परंपरा से जुड़ के ही व्यवसाय कर रही हैं, तो इसमें राजस्थानी महिला परिधान में सबसे बड़ी विशेषता क्या है? इस प्रधान सबसे बड़ी विशेषता चटकीले इसके कलर, रंग बड़े चटकीले होते हैं, कपड़ा बहुत इसका बढ़िया होता है और पहनावा बहुत ही सुंदर है। जब ये लेडीज पहनती है, इसके कलर जब पहनती है लेडीज, तो बड़ी ठनी कलाकृति लगती है। इसकी यही विशेषता है। क्या आप पारंपरिक डिजाइनों को मॉडर्न ड्रेस के साथ में फ्यूजन करती हैं? ये जो राजस्थानी परिधान है ये प्राचीन काल से ही चला आ रहा है वैसे तो। और जो परिवर्तन है वो तो हर क्षेत्र में, हर चीज में होता ही है और आवश्यक भी है होना। जैसे पहले चलता था लाफा वर्क चलता था और गोटापत्ती का काम चलता था, लेकिन आज देख लो, आज जैसे आरी तारी है, जरदोजी है और ये कुंदन वर्क है और ट्यूबलाइट वर्क है, पैच वर्क है, काफी तरह के वर्क चल पड़े हैं। कपड़ा पहले सिर्फ साटन या गार्डन आता था, आज कपड़े में भी जैसे प्योर आ गया है, जॉर्जेट आ गया है और बम्बर साटन आ गया है, काफी तरह के कपड़े आए हैं, सूती कपड़ा आ गया है। इसका थोड़ा सा चेंज तो काफी आया है इसके अंदर और तरह तरह के कपड़े, तरह तरह के वर्क आ गए हैं। आपके कलेक्शन में सबसे ज्यादा डिमांडिंग ड्रेस किस चीज की रहती है और क्यों? सबसे ज़्यादा डिमांडिंग रहती है प्योर की। प्योर जो कपड़ा है इसमें क्या है कि प्योर का कपड़ा जो होता है ना, उसमें कलर बहुत चटकीले कलर आते हैं। जो आप कलर दोगे, चाहते हो जैसा कलर आप चाहते हो वो वैसा ही कलर उसके बिल्कुल। अंदर आता है। बाकी और के अंदर कलर थोड़ा 19-20 हो जाता है, इसके अंदर कलर सेम वो का वो आएगा आपको जो आना चाहिए। और जैसे कॉटन है, कॉटन के अंदर आजकल काफ़ी चले हुए हैं, जैसे ऊँट है, घोड़े हैं, पक्षियों की जो पेंटिंग आती है वो काफ़ी ट्रेंड में है, ये भी है। और आजकल एक मैन जैसे चलिए चांदी की पोशाक मैं बनाती हूँ, वो भी काफ़ी ट्रेंड में है। चांदी की पोशाक? हाँ, चांदी की पोशाक बहुत सुंदर लगती है, काफ़ी ट्रेंड में है और अच्छा हेवी कपड़े के साथ होती है वो। ब्राइट उसके कलर होते हैं, वो अपने आप में अद्भुत है। ये चांदी की पोशाक बोलते हैं या फिर चांदी यूज में आती है? नहीं नहीं नहीं, चांदी यूज में आती है। चांदी यूज में जो इसका लाफा वर्क है, जो भी वर्क, जैसे मैंने ये पहन रखा है, ये पूरा चांदी का होता है। यहाँ तक कि गोटा किरण भी चांदी के होते हैं, पूरा चांदी का होता है उसके अंदर। वो बहुत डिमांड में है ये चीज़ें। कहने का तात्पर्य ये है कि आज में सारी चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है, सारी ड्रेसें बिकती हैं। क्या आज की युवा पीढ़ी भी पारंपरिक परिधानों को मॉडर्न ट्रेंड के रूप में अपना रही है? हाँ, आज की युवा पीढ़ी भी अपना रही है। अगर मतलब मान लो पूरे रीति रिवाज है, पुराने रीति रिवाज अपने हैं, वो युवा पीढ़ी अपना रही है। क्योंकि जैसे अपन देख रहे हैं, कोई भी मांगलिक कार्य होगा, कुछ भी शादी ब्याह होगा, उसके अंदर एक थीम ऐसी रखी जाएगी जिसमें राजपूती पोशाक होती है। बिल्कुल और आजकल ट्रेंड में चल हाँ, रहा है। आजकल बहुत ट्रेंड में है और लगती भी बहुत सुंदर है। वो पहनी हुई अलग लगती है, यहाँ तक कि पहले सिर्फ राजपूती लोग ही ये पहनते थे। आजकल तो पूरे जो भी शोरूम पे आती हैं, सिंदन जैसे शोरूम पे, वो भी कहती है मुझे राजपूती पर पहननी। मैं तो कभी शादी में गया था, वहां पे भी देखा था ट्रेंड के अंदर कि स्पेशली राजपूती ड्रेस की हाँ रखी थी। हाँ, थीम उसको होती है बिल्कुल आजकल ये, तो सुंदर उसके लगती अंदर है। लगती भी ये पोशाक है भी बहुत रॉयल, शाही लुक देता है, इससे सुंदर लगती है। अनन्या जी, आप एक सफल महिला उद्यमी हैं और महिलाओं के लिए ही पोशाक बना रही हैं, तो महिला सशक्तिकरण क्या थे? क्या आपके साथ में क्या आपके साथ के अंदर के अन्य महिलाएं भी काम करती हैं और उनकी भूमिका क्या रहती है? हाँ, मेरे साथ में 5 महिलाएं और काम करती हैं। तो 3 महिलाएं तो एज ए सेल्स वुमेन है, वो सेल्स वुमेन का काम करती है। और एक महिला है जो शोरूम पे आके गोटा किरण हाथ से लगाती है। और एक महिला है जो कॉटन के सूट होते हैं ना, वो सिलती है और रिपेयरिंग का काम करती है। आपके अनुसार आर्थिक स्वतंत्रता एक महिला के जीवन में क्या बदलाव लाती है? आर्थिक स्वतंत्रता, महिला खुद आत्मनिर्भर होती है, खुद अपने डिसीजन, अपने परिवार के डिसीजन, फैसले अपने खुद ले सकती है। महिला दिवस के अवसर पर आप देश की नारी शक्ति को क्या संदेश देना चाहेंगे? माननीय नरेंद्र मोदी जी ने
बोला था कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। इस योजना की एक मुख्य भूमि मैं भी हूँ। तो मतलब हर महिला को ये प्रतिभा सबके पास में है, ईश्वर ने खुद ने दी है, प्राकृतिक प्रतिभा होती है उनके पास में। तो मैं उनको कहती हूँ कि अपनी इस प्रतिभा का उपयोग करो, सदुपयोग करो इसको। हर दिन कुछ न कुछ करते रहो, जो सफलता अपने आप अपने पास में आएगी, चला के आएगी। ऐसा कुछ नहीं, हर दिन कुछ करोगे तो काम अपने आप ही होता जाएगा। और मैं सबको, महिलाओं को यही कहूँगी कि जो भी आपका समय चमके, आप खुद चमके, आप मतलब साहसी बनो, आत्मनिर्भर बनो, और कुछ भी करो साहस के साथ में करो। अंजना जी, आपके व्यवसाय में आपकी भविष्य की योजनाएं और क्या विजन क्या रख रखे हैं आपने, और आने वाले 5 सालों के अंदर आप अपने ब्रांड को किस स्तर पर देखना चाहेंगे? मैं तिरानी शाह शोरूम को बहुत ही ऊंचाई पर ले जाना चाहती हूँ, बहुत ऊंचाई पर देखना चाहती हूँ इसको, जिसके लिए मैं कड़ी मेहनत, ईमानदारी और लगन के साथ काम करती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि मेरा ये काम जो है इंटरनेशनल भी जाए, आगे यूएसए तक मेरा जाए काम। और मैं यहाँ तक कि मेरा काफ़ी ड्रेसें हैं यूएसए तक गई भी है, यूएसए, यूके, अमेरिका, स्विट्जरलैंड और मलेशिया तो मैं कल ही पार्सल लगा के आई। तो इस तरह मैं चाहती हूँ, मेरा बेटा भी यूएसए में काम करता है, तो मुझे लगता है कि हाँ, मेरा ये व्यापार वहाँ तक जाए। क्या आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी अपने व्यवसाय का विस्तार देखती हैं? हाँ, आजकल का जो व्यापार है वो है ही ई-कॉमर्स, पूरा ही इंटरनेशनल मार्केट है पूरा। ऐसा नहीं है कि हाँ, एक क्षेत्र में ही काम चल रहा है। आज आज का पूरा व्यापार ऑनलाइन पर चलता है। नहीं तो क्या आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो अवेलेबल हैं तो हाँ, उनके पर भी अवेलेबल हैं आप? हाँ, हाँ, मैं भेजती हूँ, ऑनलाइन भी काम करती हूँ मैं, लेकिन ज़्यादा ऑफलाइन करती हूँ, ऑनलाइन भी करती हूँ। हम्म। जो युवा लड़कियां अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहती है, तो उन्हें आप क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं उन्हें यही सलाह देना चाहूँगी कि जो भी काम करो, आज की दुनिया में आज के बहुत कंपटीशन है, सोच समझ कर करो। मार्केट की जो पूरा मार्केट रीड करो उसको, कि काम कैसे करते हैं, जो काम जो कर रहा है उनकी भी थोड़ी सलाह ले लो इस काम के लिए। और घबराओ मत बिल्कुल भी, घबराओगे तो काम नहीं होगा। हिम्मत से काम लो, आगे बढ़ो, सफलता जरूर मिलेगी आपको। अच्छा जी, अब हम आपके साथ में एक रैपिड फायर राउंड देखना चाहेंगे। उसके लिए मेरे जो क्वेश्चन रहेंगे, एक मिनट। अंजना जी, अब हम आपके साथ के अंदर एक रैपिड फायर राउंड लेंगे। हम्म, उसका जवाब आपको शॉर्ट में देना है, यस नो और एक वर्ड के अंदर। ठीक है। सबसे पहले, लहंगा या साड़ी, लहंगा। बंदेज या गोटा पट्टी, बंदेज। ट्रेडिशनल या इंडो वेस्टर्न, ट्रेडिशनल। ब्राइट कलर या पेस्टल कलर, ब्राइट कलर। फेस्टिवल वेयर या डेली वेयर, फेस्टिवल। ऑनलाइन सेल या ऑफलाइन स्टोर, ऑफलाइन स्टोर। प्लानिंग या एट स्पॉट डिसीजन, प्लानिंग। रिस्क लेना पसंद करेंगी या सेफ खेलना, सेफ खेलना। होमवर्क या टीम वर्क या सोलो वर्क, टीम वर्क। सुबह काम रात को डिजाइनिंग, सुबह का। आपकी ताकत धैर्य या आत्मविश्वास, ताकत। चाय या कॉफी, चाय। परिवार या काम पहले किसे रखेंगे, काम को। खाली समय में ट्रेवलिंग या रेस्ट, रेस्ट। सशक्तिकरण सशक्तिकरण क्या कहेंगे, सशक्तिकरण। सशक्तिकरण शब्द या कर्म, कर्म। आपकी प्रेरणा माँ या कोई रोल मॉडल, माँ। सपनों से बड़ा डर या हिम्मत, हिम्मत। एक लाइन में मेरी पहचान। तिरानी शाह। अगर आपका ब्रांड एक रंग होता तो तिरानी शाह होता, बहुत सुंदर होता। एक सेलिब्रिटी जिसे आप अपना डिजाइन पहनाना चाहेंगे। मैं दीवा कुमारी को पहनाना चाहूंगी। 1,000 रुपए में फिर से शुरुआत करनी पड़े तो आप क्या करेंगे? फिर वही जोश और वही हिम्मत के साथ स्टार्ट करूंगी। एक आदत जिससे आप बदलना चाहेंगे। व्यापार के संग जो मित्रता है उसको थोड़ा अलग करना चाहूंगी। अगर आपका सफर एक फिल्म होता तो उसका नाम। दी रानी सा। परंपरा सिर्फ विरासत नहीं, अवसर भी है। जब उसे एक महिला संभालती है तो वह सशक्तिकरण बन जाती है। सपनों को सच करने के लिए हालात नहीं, हौसले भी होने चाहिए। आज हमने देखा एक महिला का हौसला जो पूरे समाज को बदल सकता है। आज की इस प्रेरणादायक बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महिला दिवस पर हम सभी के लिए संकल्प लेना चाहिए कि हम
महिलाओं का सम्मान करें और उन्हें आगे बढ़ने के लिए एक मंच प्रदान करें। धन्यवाद।